मेरा मालिक गया। यहाँ तो गली गली सन्यासी बाबा घूमते, हमें तुम्हें दिखाई नहीं देते, उसे तुम और हम दिखाई देते। अंधा आदमी बागेश्वर धाम आता है, उसके मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, भीड़ में तुम जाकर करोगे क्या, यहीं रहो गाड़ी में पार्किंग में। उसने कहा नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगा। उस आदमी के मालिक ने कहा भला तुम करो भी क्या, अंधे आदमी हो, दिखाई पड़ता नहीं, मंदिर तुम देख नहीं पाओगे, साज सज्जा देख नहीं पाओगे, मूर्ति का दर्शन कर नहीं पाओगे, गुरुदेव को देख नहीं पाओगे, तुम इतनी भीड़ में गुम जाओगे, लापता हो जाओगे, चिपल जाओगे, पिछल जाओगे, यही गाड़ी में रहो। उस आदमी ने बहुत ऊंचा जवाब दिया था, करोड़ों का। और ये कथा यहीं पर कीर्तन हो रही थी, लवकुश नगर वाले एक मास्टर साहब है कीर्तनकार, उन्होंने सुनाई थी। और ये बात ये है मेरे पागलों, उस अंधे ने कहा कि मैं तो मंदिर जाऊंगा, मालिक ने कहा कि मत जा, क्या करेगा तुम मंदिर जाकर, तुझे दिखाई पड़ता नहीं। उसने बहुत ऊंची बात बोली थी और ये बात तुम्हारे काम की है। उस अंधे व्यक्ति ने, जिसका नाम सुरेश था, उसने कहा मालिक मैं इसलिए मंदिर जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं मंदिर नहीं देख पाऊंगा, पोशाक नहीं देख पाऊंगा, साज सज्जा नहीं देख पाऊंगा, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, गुरुदेव को नहीं देख पाऊंगा, तो क्या हुआ, लेकिन मुझे हनुमान जी तो देख लेंगे, मैं जाऊंगा, वो तो मुझे देख लेगा। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरे पागलों, तुम चमत्कारों के चक्कर में मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें कुछ और देने बैठा हूं, मैं तुम्हें जिंदगी की कुंजी देने के लिए बैठा हूं, ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े। आने के बाद डूबो, और ये बात, ये ख्वाब तुम छोड़ दो कि तुम्हें हम मिले नहीं, तुम्हारी हमसे बात नहीं हुई। कौन कहता तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा गुरु बहरा नहीं, तुम्हारा हनुमान जी बहरा नहीं, वो चींटियों की भी आवाज सुनता है, तुम्हारी तो वो सुन चुका है। और तुम कहोगे सुन चुका, मुझे तो खबर नहीं। मेरे पागलों, उसी खबर को बताने के लिए पर्चा बनता है, बन जाए। और तुम ये टूटो मत। 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति हमको मिलता है, वो कहता है कि हम 4-5 बार आ चुके, अब तो हमारी आस्था टूट रही है, श्रद्धा टूट रही है, आप मिल ही नहीं रहे। हमने कहा अगर इतनी कमजोर श्रद्धा है तो टूट जानी चाहिए, इतनी कमजोर आस्था है तो टूट जानी चाहिए, इतना कमजोर तुम्हारा दिल है, टूट जाना चाहिए। वो हनुमान तुमसे कुछ मांगता नहीं, श्रद्धा ही तो मांगता है, और इतनी कमजोर श्रद्धा है तो तुझे भाग जाना चाहिए। और तुम जिंदगी का हल पाने आए हो, इसको जो कहते हो करो, जिंदगी का सवाल पाने आए हो, जिंदगी का तुम समाधान पाने आए हो, जिंदगी का तुम उत्तर पाने आए हो। और ये बात तुम बिल्कुल नोट कर लो कि तुम केवल एक प्रश्न का उत्तर पाने नहीं आए हो। अगर तुम केवल हमारे पास एक प्रश्न का उत्तर पाने आए हो तो बहुत घाटे का सौदा कर रहे हो, बहुत घाटे का सौदा। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, किसी भी बच्चे के सामने टॉफी का डिब्बा रख दिया जाए और कहा जाए तुम अपने हाथ से टॉफी निकाल, अब 5-6 साल का बच्चा अपने हाथ से टॉफी निकालेगा तो उसकी मुट्ठी में मुश्किल से 4 या 5 टॉफी बनेगी। जी हाँ जी, अन्ना जी, जी हाँ जी। 5-6 वर्ष के बच्चे को कहा जाए तो टॉफी ले ले, वो मुश्किल से 4 या 5 टॉफी निकाल पाएगा। लेकिन किसी 40 साल के व्यक्ति को कहा जाए कि तुम टॉफी निकाल कर बच्चे को दे दे, तो उसकी मुट्ठी में 4-5 नहीं 10-20 टॉफियां बन जाएंगी। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अगर मांगोगे उतना ही मांगोगे जितनी तुम्हारी क्षमता होगी, और तुम बालाजी के अगर सदा सदा के लिए हो जाओगे तो वो उतना देगा जितनी उसकी क्षमता। जय गुरुदेव। अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें अपनी क्षमता से मांगना है या अपने गुरुदेव की क्षमता से पाना है। अगर तुम अपनी क्षमता से मांग रहे तो तुम बहुत छोटा, और तुम्हारी मांग भी 2 कौड़ी की और 2 रुपया की। तुम हमारे पास आकर मांगते भी क्या हो? मकान, दुकान, बिजनेस, लुगाई, पड़ोसी ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मकान बन जाए, बेटा बेटी सफल हो जाए और लुगाई आ जाए। इनके अलावा तुम्हारी
तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, नौकरी के अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, लड़ाई भड़ाई शांत हो जाए इसके अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते। और हद हो गई, तुम्हारी बात सुनकर के ही तुम ताली पीटते हो। तुम जिस बाप के बेटे हो हम उसका नाम बता दे तुम ताली पीटने लगते। वो बाप का नाम तो तुम खुद जानते हो। और तुम ये 2 कौड़ी की बातें मांगकर और ऐसे चले जाते हो हाले फूले, जैसे तुम्हें लगता हो कि तुमने युद्ध जीत लिया, जैसे तुमने जिंदगी जीत ली हो। और ये बात तुम भूल जाते हो कि ये समस्या का समाधान हो गया तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। और अक्सर होता है एक समस्या का समाधान होता है और व्यक्ति हमें बागेश्वर धाम पर फिर मिलता है और हम उससे पूछते हैं, आज तक लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए और लाखों की तादाद में लोगों को देखने के बाद हमने एक ही बात आज से 1 महीना पहले मानी कि लाखों लोग यहाँ से काम सफल करके गए, वो फिर भी बागेश्वर धाम पर दिखे। और हमने उनसे पूछा कि तुम बागेश्वर धाम पर क्यों हो? वो बोले अब नई मुसीबत आ गई। आपने कहा था कि जाओ शादी हो जाएगी और 10 साल से शादी नहीं हो रही थी, शादी तो हो गई लेकिन लुगाई बिगड़ गई और नई मुसीबत लेकर के तुम आ गए। और मेरे पागलों, तुम 2 कौड़ी की वस्तुएं मांग करके दो पर्चा बनवा करके चल पड़ते हो। मेरे पागलों, मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, शायद ये बात तुमसे कोई कह पाए और शायद तुम इस बात के लिए नहीं आए हो, तुम केवल अपने प्रश्न का समाधान पाने के लिए आए हो, तुम केवल अपने उत्तर पाने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हें कुछ और देकर भेजने वाले हैं। मेरे पागलों, तुम्हें मांगना ही है तो 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगकर प्रसन्न मत होना। मांगने का तुम्हें कभी मौका मिले, मांगने का तुम्हें कभी समय मिले, मांगने का तुम्हें कभी सौभाग्य मिले, मांगने का तुम्हारा कभी चंद्रमा जाग जाए तो तुम जाकर के देने वाले को ही मांग लेना। और अगर तुम देने वालों को मांग लोगे तो ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम्हारी कोई क्षमता नहीं कर सकता। लेकिन तुम भटके और अटके पड़े हो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि आज तक तुम स्थिर नहीं हुए, आज तक तुम स्थायी नहीं हुए। और याद रखना, एक आदमी मार्केट जाता है, मार्केट में छाता लेने के लिए। पत्नी ने कहा मार्केट तो जा रहे हो पर बहुत ही ठगने वाले लोग बैठे हैं मार्केट में। दुकानदार तुमसे छाता का रेट कुछ भी बोले, आधे पर लेकर आना। पति मार्केट गया, दुकानदार से कहा मुझे छाता चाहिए। दुकानदार ने छाता दिखलाया, इसने रेट पूछा, दुकानदार सस्ता जमाना, दुकानदार ने कहा 16 रुपया में दूंगा। इससे पत्नी की बात याद आई, ये बोला मैं 8 रुपया से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार बोले पागल हो क्या, बहुत कम है, बहुत सस्ता है, 8 में नहीं दूंगा। एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी 14 में ले लो। ये बोला तुरंत 7 दूंगा। दुकानदार बोला मूर्ख हो, ये तो लुगाई का भरा हुआ आया था। दुकानदार बोला मूर्ख हो क्या, हम घटा रहे तो तुम भी घटा रहे, चलो छोड़ो, मुझे सुबह सुबह बोनी करनी है, 12 दो। ये बोला फिर तो 6 दूंगा। दुकानदार बोला यार तुम पी करके आए हो क्या? बोला बिल्कुल नहीं, चाय पी है। दुकानदार बोला यार देख, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, मेरी ग्राहकी दिन भर की बर्बाद मत करो, मुझे बोनी करनी हो, तुम पहले ग्राहक हो और पहले ही सुबह सुबह तुम आ गए, 12 नहीं देना तुम मत दो, आए के आए जो रेट पर आया 10 दो। फिर बोला मैं तो 5 में दूंगा। दुकानदार बोला अब तो हद हो गई, एक काम करो, इससे अच्छा तुम ये फ्री में ले जाओ। तब ये बोला तब तो मैं 2 लूंगा। और मेरे पागलों, बात ये हुई कि पूरे दिन भर वो मार्केट में घूमता रहा, एक छाता नहीं खरीद पाया। और एक छाता इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि वो एक भाव पर स्थिर नहीं रहा। एक भाव पर अगर टिक जाता तो छोटी सी वस्तु उसे छाता मिल जाती, और छोटी सी वस्तु भी उसे छाता नहीं मिल पाई मार्केट में क्योंकि वो एक भाव पर नहीं टिका रहा। और मैं यही तुमसे कहना चाहता हूं, तुम भी अगर एक जगह, एक गुरु, एक परमात्मा के चरण में नहीं टिकोगे तो तुम्हें कृपा कहां से मिलेगी। और मेरे पागलों, अगर तुम्हें कृपा को पाना है, अगर तुम्हें कृपा का आभास करना है, अगर तुम्हें कृपा को प्राप्त करना है तो मेरे पागलों, जिस प्रकार
एक भाव की कहानी हमने तुम्हें सुनाई है। ये बात इसलिए भी सुनाई है कि शायद तुम्हारी चेतना अंदर की जाग जाए और शायद तुम हमारी बात को समझ पाओ। इसलिए ये नहीं कहते कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ जाओ ना, तुम भाग जाओ, जहां तुम्हारा मन करे वहां जुड़ जाओ, लेकिन एक गुरु, एक स्थान, एक इष्ट, एक आराध्य, एक धाम के हो जाओ। देखना कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का।